हमारी गाड़ी में मेंबर को बिठा लेते। हाँ पापा की याद आ रही है, पापा से फोन करने में रोने लगती है। खाना नहीं बनाओ, जाओ, अच्छा देखो तुम नहाओ। चलो तब हम लोग जा रहे हैं और नहा के पहनूंगी मैं सूट, है ना। तो फिर उसके बाद राखी बंधन मनाएंगे। चलो नहा के मिलते हैं। क्रीम लगाओगी? क्रीम देख, मेरे मोबाइल को गिरना नहीं चाहिए। साइड और पीछे जाओ, बाहर जाओ, लगा लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्ते। आज है मंडे। थोड़ा सा ही मेरा ब्लॉग एक्चुअली थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एक्चुअली मैं मायके से आ गई हूँ ना, फिर घर में यहाँ वहाँ जो है फैलान फैली थी, तो थोड़ा सा टाइम हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं नहा धो ली थी और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और ना ऐसे डेली वेयर वाला सूट लेके आई थी मैं यहाँ पे। वैसे तो साड़ी पहन के आई थी, तो जो मैं लगा रही थी वो दादी को देते जा रही थी लगाने के लिए, मतलब क्रीम पाउडर ये करके। और ये मेरी सिस्टर की बेटी है, तो अब तैयार होके मैंने कहा रक्षाबंधन जो है सेलिब्रेशन हम करेंगे, तो थोड़ा सा क्यों ना तैयार होना बनता है। तो खाना पीना जो मैंने बना चुका था, अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि मैं दादी को सारे कर रही थी, दादी लिपस्टिक भी लगाना है। ये कहते हैं ना एक उम्र होती है, जैसे कि आप मुझे बोलते हैं ना कि आरती आप ज्यादा शो ऑफ मत किया करो वरना नजर लग जाएगी। एक बात मैं आप लोग को बताऊं ना कि जिंदगी है ना, मेरी जिंदगी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कब अच्छे पल आएंगे कब बुरे पल आएंगे, है ना, कुछ भी नहीं सोचा था। तो अभी बस मैं बिंदी लगा ली और मुझे बिंदी थोड़ा ऊपर लगाना अच्छी लगती है, तो अब मैं इनको खाना परोस दूं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं ये कह रही थी, जिंदगी में अगर आपके ना 2 दिन अगर आपकी खराब जा रहे, एक दिन अगर आपका अच्छा जा रहा है, एक दिन अगर आपको खुशियां मिल रही है ना, तो उस खुशियों में आप, तो मैं यही आप लोगों से कह रही थी, अगर आपको एक दिन भी अच्छा मिल रहा है ना, तो उसमें अगर आप खुश होना चाह रहे हैं तो वो सारी जिंदगी आप जी लीजिए। मेरी लाइफ में ना मैंने बहुत बुरे बुरे सपने देखे हुए हैं, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं। जैसे कुछ चीजें रहती है ना कि हम वो अंदर वो जिंदगी है जो जीते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। देखिए लाइफ में मेरी अब क्या रह गया, हॉस्पिटल, पति, बच्चा, यही सब रह गया है। इसलिए मुझे यूँ लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में थोड़ी सी भी 2 पल की भी खुशियाँ आती है ना, क्योंकि मैंने ये खुशियाँ वाले पल कभी देखे ही नहीं है, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए अगर एक दिन भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ आज का दिन अच्छा है, तो इसलिए मैं ना तैयार व्यार हो जाती हूँ। और नॉर्मली व्यक्ति, हर किसी को लगता है यार कि त्योहार में वो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं ना इसकी ना एक कोटी टाइप की थी, वो कोटी लाना भूल गई क्योंकि बहुत जल्दी में आई थी ना, तो अभी दादी जी को खाना दे दिया है। अभी आप लोगों से बाहर आके मिल रही हूँ और मैं ये बोल रही थी अब मैं जा रही हूँ, बढ़िया बड़े बड़े वाले झुमके पहनूंगी, अभी ये छोटे पहने हैं। तो ये भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बना लेना वो तो धागा की कीमत है। ले दादी तू भी एक रुमाल मुंह पोंछ ले तो। अरे आंसू पोंछ लेना बुढ़ापे में, ठीक है। लड़का बच्चा तो बहुत है। पहली बार तो अपन रक्षाबंधन में साथ में है ना, सही बात है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल रही थी भाइयों के लिए तो बहुत सारे गाने होते हैं कि ये गाना चालू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर भाभी के लिए कौन सा गाना। सो मैंने इनको ये देखिए राखी बांध दी थी और
अभी ना जो कि मैंने आप लोगों से बताया था वो लोग बनवाते नहीं तो फोर्स भी नहीं करते हैं। और मेरे जो चेहरे में आप लोग बोलते हैं ना आरती आप ऐसे खुश रहिए, आप अच्छे लगते हो। खुश रहना हर किसी को अच्छा लगता है ना। पर जो हालात परिस्थितियां कभी कभी हमारे सामने यूं आके खड़े हो जाते तो वो मुझे भी खिला रही थी। मैंने कहा नहीं आज मेरा फास्ट है, आप खा लो। तो जैसे होगा ना तो मैं एक बार ही कुछ लूंगी उपास में, मैं बार बार नहीं लेती हूँ। और तो यही चीज है ना। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि बस आप लोगों से ये कहेंगे हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। मैंने कहा था ठीक है इसको रख लेना, आराम से खाते रहना। तो अभी हमारे भाइयों को राखी बनने वाली है, छोटे भाइयों को। अच्छा तो जो मेरी सिस्टर की बेटी है ना तो वो बांधती है इन लोगों को राखी। तो मैं बोल रही थी बाबू वहां पे भी देखते जाओ। और शिव को देखो थोड़ा बहुत रोना भी आया था, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वो छोटा है ना। पर देव को बहुत अच्छे से पता है रक्षाबंधन क्या होता है, तो वो कितने अच्छे से बैठा था। तो मैंने एक ना फ्रॉक दे दी थी सिस्टर की बेटी को, और एक वो दी हुई है सेलिब्रेशन जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। तो जो सिस्टर सिस्टर का प्यार होता है वो अलग ही होता है ना। तो यहाँ पे वो बड़े अच्छे से टीका लगा रही थी, ये देखिए है ना। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो अभी पता है क्या, अभी वो छोटी है, मैंने पहले सोचा कि चलो उसको ना नोज पिन करवा देते हैं सिस्टर की बेटी को, तो ये उसका ये होगा कि एक अच्छा तोहफा होगा। पर उसने मना कर दिया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आगे चल के देखेंगे। तो ये सेलिब्रेशन है, मैं शिव को देने को बोली थी कि दीदी को दे देना, वो खुद ही खेलने लगा। हमने बहुत सारी पिक्चर क्लिक भी की। अच्छा यहाँ पे ना जो दादी का ऑपरेशन हुआ है ना आँख का, उनको ना ड्रॉप डालना पड़ता है। और ये ऑपरेशन जब चाचा के यहाँ थे तो वहीं जाके हुआ है ऑपरेशन। तो उन्हीं ने करवाया है ऑपरेशन, क्योंकि उनकी आंखों में बिल्कुल दिखना बंद हो गया था एकदम, मतलब उनकी हालत ठीक ही नहीं थी। पर अब ये है कि उनको दिख रहा है। और अभी ना 10-15 दिन और ही चश्मा लगाए रहना है। तो देखिए अभी यहाँ पे जितना मैं हूँ उतना तो आप लोग को दिखाऊंगी ही कि ब्लॉग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर चल जाऊंगी तो फिर क्या है ना। कहाँ गिलास? हाँ जी डली है। कुर्सी मतलब देखे बन गई। हाँ तो अभी हम उठा ले रहे। क्या है रुमाल। अरे रुमाल ही करे तो क्या हुआ? तो काहे परेशान है यार। नहीं है बिटिया हो गई, नातिन हो गई, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब बिटिया नहीं है तुम्हारी है? हैं? नातिन बिटिया ही होती है। हाँ हाँ होती तो हाँ ही। हाँ तो अब तक रुक जाती है। अच्छा तो एक बारी मैं आप लोगों से और बता दूं कि मैंने ना मतलब ये जरूरी नहीं कि हम अपने भाइयों को ही राखी बांधे, अगर जो आपकी रक्षा कर रहे हैं जो आपके लिए समर्पित हैं आप उनको भी बांध सकते हैं। तो हमारे पिताजी है, उनकी बहन नहीं है, दादाजी की बहन तो है आई थिंक, पर ठीक है ना। और तो यहाँ पे फिर मैंने कहा लाओ मैं राखी बांध देती हूँ। तो वो बोल रहे थे मत परेशान हो, हमने कहा नहीं नातनी भी बेटी बराबर बहन बराबर सब बराबर होती है। और आज के दिन कहते हैं ना जितने भी है किसी की भी भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ना शिव मेरी गोदी से उतर ही नहीं रहा था, तो फिर जबरदस्ती में उसको उतार के खड़ा किया तो वो ठीक है। अभी क्या है मेरे दादाजी को वो अच्छे से नहीं पहचान पाता है। और ये देखो वो ना ज्यादातर पत्थर पत्थर मिट्टी ये सब खेलने की रखता है। तो उन्होंने फिर मुझे बाद में ना मतलब पैसे दिए थे कुछ जितना उनसे बना। तो ये देखो है ना मैं उनको मिठाई खिला रही थी, तो मैंने उनको ज्यादा मिठाई नहीं खिलाई थी क्योंकि अब बुजुर्ग इंसान है, पता नहीं डाइजेस्ट हो पाता है नहीं हो पाता है। तो मैंने उनको अभी थोड़ा सा ही दिया, मैंने कहा लगेगा तो बाद में खा लेना। ये देखो और कह रहे थे कि रक्षाबंधन हो गया आपसे, हम ऐसे करके हम मजाक कर रहे थे, आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों से सीधे 1-2 घंटे बाद मिल रही हूँ। और ना थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर ऐसा वाला हमारा चल रहा था। और ना उसके बाद जब हमें तैयार होना अच्छा लगता है ना, जब हम रेडी हुए उसके 1-2 घंटे तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये लगता है ना कि बाल वाल बांध लो, कान वान के वाले उतार लो, ऐसा ही लगता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ये देखिए है ना। और देव को तो बड़ा अच्छा लगता है, और शिव का देखो अलग ही मुंह बन रहा है रोने वाला, ये देखो उसके आंसू आने लगे। एक्चुअली गर्मी भी थी तो यहाँ पे भी मैं छत से आ रही हूँ, ये देखो। और यहाँ पे हम लोग गए हुए थे क्योंकि भाभी की ना मम्मी आई थी तो ऊपर बैठी हुई थी।
देख इसको तूने गिरा दिया था तो लग गया जी रोड में। रोड में गिरा दिया था ना। हाँ मम्मी नाना को राखी बंधन मना देगा, ठीक है? हैप्पी न्यू रक्षन। लड़कन की लगा का बनवाएंगे। बहुत लंबी उम्र हो हमारी बेटियों की, जय आपकी, भगवान करे अच्छे बच्चे दिए, संसार भरता रहे मेरा ऐसे। और मेरी देवू और मेरे शिव जी और मेरी मेसी हो। अच्छा तो मैं अभी आप लोगों से यहाँ पे बता दूं कि अभी बस मैंने अपने पिताजी भी मेरे ना एक्चुअली जॉब पे गए थे तो वो शाम को आए थे तो मैं उनको शाम को राखी पहना रही हूँ, ये देखो। और मुझे देखो मेरे फेस में जो स्माइल होती है ना वो रियल होती है, मैं फेक नहीं हंसती हूँ कि बस दिखावे के लिए। और जो मेरे दिल में होता है वो बोल देती हूँ, जो होता है वो करती हूँ। और मैंने एक्चुअली बहुत परेशानियां देखी है, सच में देखी है अपने बुरे वक्त में। और जब हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा, एक पल के लिए ये भी सोचते हैं तो भी डर लगता है, पर कोई बात नहीं, कल को सोच के आज का खराब नहीं करना। नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारा उपास है ना, आप खा लो। 20 रुपए बस दे दो बस। हाँ दे दो, सही है। ठीक है। मेरे पास तो बहुत है। हाँ पर हमें 20 ही चाहिए। कितने दिलाया आपको? मौसी ने दिलाई है। वाह यार, वाह। बस छोड़ छोड़ छोड़। बना दो तो आजू बाजू ना मौसी ने दिलाई है। तो बस देखिए मुश्किल से मैं एक दिन प्रॉपर रुकी रही, बस दूसरे दिन आ गई थी। बस यूं था ना कि हस्बैंड को ज्यादा देर तक क्या है कि अकेले नहीं, और वो भी ना मुझे लगा ससुराल में रुक जाएंगे तो यहाँ पे दादी मम्मी लोग सब लोग छोड़ने जा रही थी। मुझे लगा ससुराल में वो रुक जाएंगे पर वो रुके नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं चली जाती हूँ। हस्बैंड भी मुझे छोड़ने आए थे बस, इसके अलावा नहीं छोड़ने आए थे। तो देखो अब सबको दुख भी लग रहा था और मैं कुछ सामान भूल गई थी तो वापस से फिर मुझे आना पड़ा। तो अभी पापा मम्मी लोग ऐसे हैं ना कि मुझे ऑटो तक वहां पे छोड़ देंगे, अकेले नहीं छोड़ते हैं। चलिए बाय बाय।